सो हाय गाइस, आदर्श है। तो यार जेई एडवांस की रिवाइज्ड इंफॉर्मेशन ब्रोक्योर जो है वो डाल दी गई है वेबसाइट पे, दोनों ही हिंदी और इंग्लिश में। तो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा यार कि क्या उसमें कुछ चेंजेस हुई है या नहीं है। ब्रोक्योर में बताई गई है जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी आप लोगों को मैं शेयर करूंगा, स्क्रीन में आप लोगों को अभी दिखा दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि उसे अगर डाउनलोड करना है तो मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड करके पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन ब्रोक्योर। तो सबसे पहली बात यार ये कि जेई एडवांस जो आप लोगों की 2021 वाली होने वाली है, तो ये आप लोगों की आईआईटी खड़गपुर ये आप लोगों की एग्जामिनेशंस कराने वाली है। ठीक है, हर साल डिफरेंट आईआईटीज एग्जामिनेशंस कराती है। इस साल आपकी एग्जामिनेशंस आईआईटी खड़गपुर कंडक्ट कराने वाली है। तो आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस देखते हैं तो उसमें आप लोग एक बार देख लेना कि आईआईटी खड़गपुर जो क्वेश्चंस करते हैं वो किस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा पूछते हैं, है ना। तो यार मेजर चेंजेस इसमें ना कुछ हुआ नहीं है ना। एक दो चेंजेस हैं जो कि मैं अभी आप लोगों को वैसे बता दूंगा। सबसे पहली बात ये कि डेट्स आप लोगों को बताई ही नहीं गई है, क्योंकि अभी हम लोगों को फिक्स ही नहीं है कि भाई जेई मेंस कब होगा। अब जेई मेंस जब होगा उसी हिसाब से जेई एडवांस की परीक्षा होगी, है ना। तो कितने बच्चे एग्जामिनेशन देंगे, तो टॉप 2.5 लाख बच्चे होते हैं ना। अब जितने भी बच्चे एग्जामिनेशन दे जेई मेंस के, हो सकता है कि 10 लाख दें, बट जितने भी बच्चे जेई मेंस का एग्जामिनेशन देंगे उनमें से टॉप 2.5 लाख बच्चों को जेई एडवांस का एग्जामिनेशन देने का मौका मिलेगा। 2-3 साल पहले तक ना ये नंबर शायद 2,20,000 25,000 हुआ करता था, बट सब्सिक्वेंटली इसको धीरे धीरे करके बढ़ाया जा रहा है एंड राइट नाउ इट इज 2,50,000। उसके बाद नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 2 अटेम्प्ट्स जनरली मिलता है ना। लेकिन इस बार एक एक्सेप्शन भी है। इस बार कुछ बच्चे, जिन बच्चों ने पिछले साल जेई मेंस क्लियर किया, जेई एडवांस का फॉर्म फिल किया, बट किसी भी कारणवश जेई एडवांस का एग्जामिनेशन नहीं दे पाए। क्या मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जेई मेंस का एग्जामिनेशन क्लियर किया, जेई एडवांस का फॉर्म को फिल किया, लेकिन जेई एडवांस का एग्जामिनेशन नहीं दे पाए और वो उनका लास्ट चांस था। तो वैसे बच्चे भी इस साल एक्सेप्शन है कि वो बच्चे एग्जामिनेशन दे सकते हैं, मतलब वो बच्चे 3rd अटेम्प्ट दे सकते हैं और उनको जेई मेंस क्लियर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्हें सिर्फ और सिर्फ जेई एडवांस का इस बार का फॉर्म फिल करना है। हालांकि डेट तो अभी तक निकली नहीं है, बट जब भी डेट निकलेगी तो आप लोगों को उसका फॉर्म फिल करना है और आप लोग एग्जामिनेशन दे सकते हैं। इसमें बोला गया है कि एक कोड जनरेट होगा, यूआरसी कोड जनरेट होगा जब आप लोग फॉर्म फिल करेंगे, और तभी आप लोगों को वो सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह जो वो बता दी जाएगी, है ना। टेंशन लेने की बात नहीं। फी, रजिस्ट्रेशन फी कितनी लगेगी, हालांकि अभी रजिस्ट्रेशन फी बताया जा रहा है, डेट निकली नहीं है बट फिर भी रजिस्ट्रेशन फी बताया जा रहा है। तो भाई अगर तुम फीमेल कैंडिडेट हो तो 1400 लगेंगे, SC ST PWD हो तो भी 1400 लगेंगे, और भैया अगर तुम जनरल कैंडिडेट हो तो 2800 रुपया भरिएगा। और अगर आप फॉरेन कैंडिडेट्स हैं तो बाकी पैसे आप लोगों को लिखी गई है, वो आप लोग पॉज करके देख सकते हैं। अब देखो यार, जेई एडवांस की जो परीक्षा होती है इसमें सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ भी होता है, मतलब फिजिक्स की अलग कट ऑफ, केमिस्ट्री की अलग कट ऑफ और मैथमेटिक्स की अलग कट ऑफ। डेफिनेटली आप लोगों का 2 पेपर होता है, उन 2 पेपर में मिला के आप लोगों को एक पर्टिकुलर नंबर लेके आना पड़ता है। जैसे फॉर जनरल स्टूडेंट 10% मार्क्स लाना पड़ता है। हालांकि ये जो कट ऑफ है ना, इसे बढ़ाया घटाया जाता है। सपोज पेपर बहुत ज़्यादा टफ आ गई तो 10% को घटा के कभी 6% या 7% कर दिया जाता है। अब देखो यार, इस साल की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल ही अलग है। इस साल ऐसा है कि सिर्फ और सिर्फ आपको पास होना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में, और आप जेई एडवांस की परीक्षा दे सकते हैं। पहले 75% का लोचा हुआ करता था, टॉप 20 परसेंटाइल का लोचा हुआ करता था। अब वो सारी चीज़ों को हटा दिया गया। आपकी सिलेबस, हालांकि सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है, कंप्लीट सिलेबस है। डेफिनेटली यार, जेई मेंस से थोड़ा सा सिलेबस अलग होता है, आप सभी को पता होगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि जेई मेंस में पूछी जाती है, जैसे हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, वो सिमिलरली फिजिक्स में भी आपका सेमीकंडक्टर हो गया और कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया। तो वो सारी चीज़ों से यार क्वेश्चंस जेई एडवांस में नहीं पूछे जाते, वो आप लोगों को पता ही होगा, है ना। बट अगर नहीं पता तो यहाँ पे मैं सिलेबस दिखा रहा हूँ, आप लोग देख लो। तो आप लोग इस सिलेबस को अगर चाहें तो वेबसाइट से जाके देख सकते हैं। मैं आप लोगों को वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप में से अप्रोक्सीमेटली 95% बच्चे तो जेई एडवांस की तैयारी कर ही रहे होंगे यार, है ना। तो मैं अभी आप लोगों को एक बुक दिखाने वाला हूं जो कि आती है दिशा पब्लिकेशन की तरफ से, और इस बुक का नाम है 500+ ब्लॉकबस्टर प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स। भी आती है, फिजिक्स भी आती है, केमिस्ट्री भी आती है। तो इनकी 3 बुक्स वैसे आती है ना। आप इसे ऑफलाइन भी खरीद सकते हो, ऑनलाइन खरीद सकते हो, जहां से भी खरीदना चाहो खरीद सकते हो। मैं वैसे लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप चाहें तो खरीद सकते हैं। और अगर आप इस बुक को पूरा सॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली यार आपके जितने भी मार्क्स आ रहे हैं उससे तकरीबन 10 से 15% मार्क्स आप लोगों की बढ़ने की चांसेस, पूरी की पूरी संभावनाएं बढ़ जाती है। क्योंकि इसमें यार आप लोगों का पूरा जेई एडवांस पैटर्न पे ही ये बनाया गया है। चाहे आप 1 और मोर देन 1 करेक्ट क्वेश्चंस ले लो, मैट्रिक्स मैच टाइप क्वेश्चंस ले लो, इंटीजर टाइप क्वेश्चंस ले लो, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस ले लो, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चंस ले लो। तो हर एक तरीके के क्वेश्चंस जो भी आप लोगों से जेई एडवांस से पूछा जाता है वो सारे क्वेश्चंस दिए रहते हैं। और हाँ, ऐसा नहीं है कि ये बुक अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपकी जेई एडवांस में मदद होगी। आप कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हो, चाहे आप जेई मेंस की एग्जामिनेशन दे रहे हो, बिटसेट की एग्जामिनेशन दे रहे हो, हर जगह आप लोगों को मदद करने वाला है। और सोल्यूशंस भी दिया गया, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस है, उसके सोल्यूशंस भी, डिटेल सोल्यूशंस आप लोगों को वहां पे बताए गए।